नमस्कार मित्रों, श्री राम स्तुति के ऑडियो सीरीज भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। भाग 1 में हमने इस सुंदर स्तुति के पहले 2 छंदों की व्याख्या की थी, जहां हमने भगवान राम की कृपा और उनकी दिव्य सुंदरता पर चर्चा की थी। अब इस भाग में हम अगले 3 छंदों यानी छंद संख्या 3, 4 और 5 की गहराई से व्याख्या करेंगे। हम हर छंद को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके शब्दों के अर्थ पर मनन करेंगे और अंत में समग्र अर्थ समझेंगे। इससे हमें भगवान राम की महिमा और तुलसीदास जी की भक्ति की गहराई समझ आएगी। तो जैसा कि पहले ऑडियो में मैंने बताया था कि यह स्तुति संस्कृत में अवधी भाषा में है, जो सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। भक्ति रस से ओतप्रोत यह स्तुति बहुत ही अद्भुत है। यह स्तुति महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की यह 45वीं रचना है। मित्रों, कहते हैं कि जब भक्ति शब्द बनती है तो वह स्तुति कहलाती है, और जब स्तुति हृदय में उतर जाती है तो वह साधना बन जाती है। आज हम श्री राम स्तुति के 3 ऐसे छंदों पर मनन करेंगे जो केवल काव्य नहीं बल्कि भक्ति का शिखर हैं। ये छंद हमें सिखाते हैं कि कैसे हृदय को पवित्र बनाया जाए, कैसे मन की दिशा बदली जाए और कैसे विश्वास से भाग्य का द्वार खोला जाए। लेकिन व्याख्या शुरू करने से पहले आइए हम पूरी स्तुति को एक बार फिर से गाते हैं, ताकि माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो जाए। यह गान हमें भक्ति के माहौल में ले जाएगा और स्तुति की पूरी भावना को जीवित करेगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार इसका सुर से गायन करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्पय गणित यमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मन जाहिरा चेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित यली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। तो चलिए अब इस स्तुति के छंद संख्या 3, 4 और 5 को अर्थ सहित व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो छंद संख्या 3 है,
भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो चलिए सबसे पहले इस छंद के शब्दों के अर्थ को जानते हैं। तो भजु दीन बंधु मतलब दुखियों के सहायक श्री राम को भजो। भजो मतलब भजो। दीन बंधु मतलब दुखियों के सहायक। तो भजु दीन बंधु का मतलब हो गया कि दुखियों के सहायक श्री राम को भजो, यानी भगवान राम विशेष रूप से उन लोगों के हैं जो स्वयं को दीन, असहाय और शरणागत मानते हैं, अहंकारियों के लिए नहीं, विनम्र लोगों के लिए। दिनेश, दिनेश का मतलब होता है भगवान सूर्य। जैसे सूर्य अंधकार हटाता है, वैसे ही राम अज्ञान और दुख का अंधकार मिटाते हैं। तो दानव व दैत्य मतलब राक्षसी प्रवृत्तियां, मतलब राक्षस लोग। वंश निकंदनम, वंश का मतलब होता है कुल या वंश। निकंदनम मतलब जड़ से समाप्त करने वाले। तो यहाँ केवल रावण या अन्य राक्षसों की वध की बात नहीं करते हैं, बल्कि यह हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि इन दैत्य प्रवृत्तियों के नाश की बात भी करते हैं। राम बाहर के राक्षसों से पहले भीतर के राक्षसों का अंत करते हैं। रघुनंद मतलब रघुनंद के गौरव, रघुवंश के गौरव। आनंद कंद मतलब आनंद के फल देने वाले, यानी आनंद के स्रोत। कौशल चंद मतलब कौशल प्रदेश, यानी अयोध्या प्रदेश में चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, वैसे ही राम जीवन में शांति और शीतलता देते हैं। दशरथ नंदनम मतलब राजा दशरथ के पुत्र। तो मित्रों, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, दीन दुखियों के सहायक, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का समूल विनाश करने वाले, रघुकुल में जन्मे, आनंद फल देने वाले, कौशल प्रदेश यानी अयोध्या प्रदेश में चंद्रमा के समान राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो उनका भजन कर। तो यह छंद राम की वीरता और उनके राजसी वंश की महिमा को दर्शाता है, जो हमें बताता है कि राम न केवल करुणावान है, बल्कि अधर्म का नाश करने वाले भी हैं। तो चलिए अब इस स्तुति के चौथे छंद को विस्तार से जानते हैं, और वह छंद है सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। सिर मुकुट मतलब जिनके सिर पर मुकुट है, कुंडल मतलब जिनके कान में कुंडल है, तिलक मतलब जिनके लालाट पर तिलक है, चारु का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, चार्मिंग, उदारु मतलब उदार रूप में, विभूषणम मतलब गहनों से अलंकृत, अजानु भुज मतलब जिनके घुटनों तक हाथ लंबे हों, सर का मतलब होता है बाण या तीर, चाप का मतलब होता है धनुष, धर का मतलब होता है धारण करने वाले, जीत मतलब जीतने वाले, संग्राम मतलब लड़ाई या युद्ध, खर दूषणम मतलब खर और दूषण राक्षस को हराने वाले। तो मित्रों, इस छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम की शारीरिक सुंदरता और वीरता के बारे में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के सिर पर मुकुट, कान में कुंडल, माथे पर सुंदर तिलक और पूरे शरीर पर सुशोभित आभूषण हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। वे धनुष और बाण धारण करते हैं और उन्होंने खर तथा दूषण जैसे राक्षसों पर युद्ध में विजय प्राप्त की है।
यह छंद राम को एक आदर्श योद्धा और दिव्य रूप वाले के रूप में चित्रित करता है, जो हमें उनकी शक्ति और सौंदर्य से प्रेरित करता है। तो चलिए अब 5वें छंद को भी हम देखते हैं, और वह है इति बद्धति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। तो सबसे पहले इनका शब्दार्थ देखते हैं। तो इति मतलब इस प्रकार या इसलिए, बदती मतलब कहते हैं, तुलसीदास मतलब गोस्वामी तुलसीदास, शंकर मतलब भगवान शिव, शेष मतलब भगवान शेषनाग जी, मुनि मतलब मुनि या ऋषि, मनोरंजनम मतलब मनोरंजन करने वाले, मम मतलब मेरे, हृदय मतलब हृदय, कंज मतलब कमल होता है, निवास मतलब निवास करना, कुरु मतलब कीजिए, कामादि मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इत्यादि दोष, खल मतलब होता है दुष्ट, गंदा या बुरा, दल का मतलब होता है समूह, गंजनम मतलब नष्ट करने वाले। तो इस छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम भगवान शिव, शेषनाग और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले तथा काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। हे श्री राम, आप मेरे कमल के समान हृदय में निवास कीजिए। तो यहाँ पर तुलसीदास भगवान से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम उनके हृदय में बसें और सभी विकारों को दूर करें। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में आत्मसमर्पण और विकारों से मुक्ति की कामना होती है। तो दोस्तों, यह था श्री राम स्तुति के भाग 2 का सारांश। मुझे उम्मीद है कि यह भक्तिमय स्तुति आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस स्तुति के अगले और अंतिम भाग में हम बाकी के 2 छंदों और एक सोरठा को भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर यह ऑडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के अन्य भक्ति और आध्यात्म से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, यदि यह स्वर संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद के बीच में शेयर भी करें। तो अगले स्वर संदेश तक आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।